So hello everyone, this is Dr. Jeevan Malve and welcome back to the channel. Currently doing internship from GMC Bardmer, and I know it's tough time for all of you, and there is nearly 20 days are remaining for the FMG Gen. It's time to give your all or 100%. I've come up with a video regarding top 5 mistakes you will do in this 20 days. तो अगर आप ये वीडियो देखोगे, you will not repeat those mistakes and you will get benefit from this video. So let's get into this. So without wasting any time, I will share my experience as I got many messages from जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आप वो चीजें ना दोहराए और वो गलतियां ना करें. तो द फर्स्ट थिंग, अगर आप कोई भी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, आई हैव सीन लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस वाचिंग रैंडमली यूट्यूब वीडियोस. आई वुड सजेस्ट यू टू डू नॉट वॉच एनी न्यू वीडियोस. अगर आपने ऑलरेडी कोई भी वीडियो देख रखा है लाइक LRR या मिस्ट का 25 क्वेश्चन सीरीज या एनीथिंग, जो भी आपने देख रखा हो उसको एक बार वापस रिवॉच करें. प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम टू वॉच रैंडम वीडियोस ऑन यूट्यूब. अगर आपने अभी तक भी कोई वीडियोस नहीं देखा, यू कैन जस्ट राइट ऑन अ पेपर आपको वो वीडियोस देखने एग्जाम से पहले, एंड जस्ट डू वॉच दोज वीडियोज ओनली. अगर आप कोई भी सब्जेक्ट के मैक्सिमम 1 से 2 वीडियोज ही कोई भी फैकल्टी के देखे, डू नॉट चेंज योर फैकल्टी. अगर आपने ऑलरेडी मेन वीडियोज या मेन प्रिपरेशन जो भी सब्जेक्ट की कर रखी है, आपको उन्हीं टीचर के वीडियोज यूट्यूब पे देखने हैं. ट्राई टू डू दैट एंड डोंट फॉल इन ट्रैप ऑफ वॉचिंग रैंडमली वीडियोज अवेलेबल ऑन यूट्यूब. सो it's like waste of your time and you are not going to recall those videos in your exam center. You already will be in stress and it's difficult to recall in your exam center. So please do not watch randomly YouTube videos. Don't waste your time on that. Instead watch जो भी आपने ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोस देख रखे हो उसको आप देख सकते हो. एंड सेकेंड थिंग, प्लीज स्टॉप रीडिंग रैंडमली LMR और रैपिड डिवीजन काइंड ऑफ नोट्स. प्लीज डोंट रीड दोज नोट्स. जो भी आपने ऑलरेडी अपने नोट्स बनाए उनको रिवाइज करें या अपनी 20th नोटबुक को रिवाइज करें. अगर आपके पास ये दोनों ही नहीं है, अगर आपके पास कोई शॉर्ट नोट्स नहीं है और 20th नोटबुक नहीं है, यू कैन डू PYQs और PYQs के जो भी सॉल्यूशन है उसको पढ़े. लाइक PYQs के सॉल्यूशंस इज लाइक मोस्ट हाई यील्ड एग्जाम स्टफ, तो उनको ही पढ़े. सो इट्स गोइंग टू गिव यू बेनिफिट इन योर एग्जाम टू रीड important topics or like PYQs. ये करें. डू नॉट फॉलो रैंडमली नोट्स LMRs एंड RRs. तो जस्ट ट्रस्ट योर नोट्स. आपके पास जो भी ये 20 डेज बचे, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ योर एग्जाम टाइम. तो आपको कोई भी रैंडमली चीज पढ़ के आपको ये टाइम खराब नहीं करना है. जस्ट ट्रस्ट योर नोट्स, ट्रस्ट योर वीडियोज, ट्रस्ट योर PYQs. इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. देन कम्स सम पीपल ब्लाइंडली फॉलोइंग लाइक अदर्स टाइम टेबल, की उनको अपने टाइम टेबल में दे आर नॉट एबल टू स्टिक ऑन इट, एंड जो भी मतलब कोई और कर रहा है तो उसको देख के टाइम टेबल बना दिया. या अगर आप ऑलरेडी 1-2 महीने से जो भी टाइम टेबल को उसी अकॉर्डिंग अपने स्केड्यूल में ला रहे हो, देन इट्स ओके. प्लीज डू नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स प्लान. जस्ट मेक योर प्लान इन योर 20 डेज. और अगर आप कोई भी टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो उसी को करें. डू नॉट ट्राई टू चेंज योर टाइम टेबल और एनीथिंग. एंड वॉट एवर यू आर डूइंग, दैट्स इनफ टू पास योर FMG एग्जाम. तो कोई भी फॉर्मो में नहीं रहना. जस्ट trust your plan, trust your timetable, trust your notes. That's more important rather than following another's or others timetable. अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो तो ऑफलाइन कोचिंग्स आर प्रोवाइडिंग टाइम टेबल एंड एवरीथिंग, तो यू कैन जस्ट फॉलो दैट. जो भी टाइम टेबल से पढ़ रहे हो उसी पर स्टिक करें और डू नॉट ट्राई टू फॉलो अदर्स टाइम टेबल. ठीक है. देन कम्स अ फोर्थ थिंग, you should revise as fast you can. Now there is nearly 20 days remaining, so you can do at least 2 revisions. अगर 20 days में भी 2 revisions are possible. आपको जो भी नोट्स आप पढ़ रहे हो तो उसको बहुत ही जल्दी से पढ़ना है. प्लीज डू नॉट स्टक ऑन एनी टॉपिक और एनी सब्जेक्ट. प्लीज ट्राई टू डू एज फास्ट एज यू कैन. जस्ट रीड मेन पॉइंट्स और जो भी आपने हाईलाइट कर रखी है वो चीज़ें पढ़े. जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, PYQs है, उन्हीं टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है. यू कैन नॉट रीड एवरीथिंग फ्रॉम योर नोटबुक. तो जो भी इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है उसी को पढ़े अकॉर्डिंग टू PYQs और लाइक PYTs, उसी के बेसिस पे. ठीक है. लाइक लेट मी टेल यू, अगर आप इन 20 डेज में एक ही रिवीजन कर, अगर आप आज ये कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, अगर एग्जाम से पहले आपने उसको वापस से रिवाइज नहीं करा, तो इट्स लाइक यू विल नॉट रिकॉल दिस सब्जेक्ट इन योर एग्जाम. तो इट्स बेटर कि आपको इन 20 डेज में एटलीस्ट 2 साइकिल्स बनाने हैं और 2 साइकिल्स आपको रिवीजन के बनाने, उसको 10-10 दिन में रिवीजन करना है. अगर आप एग्जाम से पहले कोई भी सब्जेक्ट 8 to 10 डेज में रिवीजन करते हो तो इट्स लाइक हाई प्रोबेबिलिटी टू गेट रिकॉल इन योर एग्जाम. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
प्लीज डू नॉट थिंक कि अभी से बहुत अच्छे से पढ़ लेता हूँ एंड आई विल रिमेंबर एवरीथिंग इन एग्जाम। इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू any benefit. You have to do at least 2 revisions as fast as you can. And the last thing, आपको PYQs भी आपने अगर ऑलरेडी कर रखे हो उनको भी आपको एक बार रिवाइज करने। प्लीज डू नॉट लेफ्ट PYQs 20 डेज में, आपको एक बार और PYQs का रिवीजन करना है with the explanation. So it's high time to give your time for the proper strategy, a proper timetable, proper planning. So that will make you clear in this FMG exam and इन सब चीज़ों को सुधारोगे. That will give you a benefit. And thank you for watching this video. And if you have any queries regarding FMG preparation or anything, you can just DM me on Instagram @medictail. And for notes or some important images, you can check out my Telegram group. I have uploaded all the important PYQs, topics, and important instruments and important images, so that will help you in your exam. So that's it, and thank you for watching.